जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो योग समारिके। शेराला जी के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और चौथी ढाल में अपनी जो चर्चा चल रही है वो सम्यक ज्ञान की चल रही है। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराध हो, लक्षण श्रद्धा जान दूह में भेद अबाध हो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपद होते हूँ प्रकाश दीपक ते हूँ। अब इस अंतिम पंक्ति में दौलत राम जी कहते हैं युगपद होते हूँ। समझ गए ना कि एक साथ होते हैं। युगपद होते हूँ, होते हूँ, एक साथ होने पर भी। क्या कहा? बोलो। युगपद होते हूँ, होने पर भी। होते हैं ना, दोनों एक साथ होते हैं। कैसे होते हैं? प्रकाश दीपकते हुई, जैसे उजाला प्रकाश और दीपक का जलना एक साथ होता है, तो भी सम्यक कारण जान, है ना। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। तो कारण कार्य युगपद बता रहे हैं यहां पर। आज अपन इस पे चर्चा करेंगे। पॉइंट समझ में आया? अभी तक जैसे अपन ने चर्चा की थी, क्या चर्चा की थी? सम्यक ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की महिमा की, कि ज्ञान सम्यक श्रद्धा सम्यक होने पर ही होता है। ये सब चर्चाएं की हैं। तो अपन अभी चर्चा क्या ले रहे हैं कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि युगपद होते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सम्यक श्रद्धा कारण है और ज्ञान कार्य है। बात पकड़ में आई है कि नहीं आई? और कल अपन ने चर्चा की थी ये दोनों में भिन्नता भी है। कैसे भिन्नता है? ये दोनों में भिन्नता इसलिए है कि एक श्रद्धा गुण की पर्याय है और एक ज्ञान गुण की पर्याय है। एक का कार्य श्रद्धा करना है और दूसरे का कार्य जानना है। अब इसमें एक चीज देखो, सम्यक दर्शन अपने पूरे आत्मा का जो भूतार्थ स्वभाव है उसमें अहम करता है। और ज्ञान स्वपर को, इसमें आया था ना, क्या आया था कि
सम्यक श्रद्धा धार पुनी, जो इसका मंगलाचरण था, सम्यक श्रद्धा धार पुनी सेवहु सम्यक ज्ञान, है ना, स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। पहले इसकी चर्चा की थी। तो जैसे सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, ऐसे सम्यक ज्ञान प्रकाशित करता है। किसको करता है? सम्यक ज्ञान स्वपर को, द्रव्य पर्याय को। समझ में आया है ना? आत्मा में शुद्धता अशुद्धता को, ये सबको जानता है। कारण कार्य को, निमित्त नैमित्तिक को, निमित्त उपादान को। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? कर्ता कर्म को, ये सब जानता है। ये ज्ञान का कार्य है कि मैं कर्ता और क्रोध आदि मेरे कर्म। क्या बोला? ऐसा जाने वो अज्ञान। क्या बोला? याद आ गया ना? कर्ता कर्म के आरंभ में ये चर्चा ली के नहीं ली? क्यों धनपाल जी? मैं कर्ता और क्रोधादि मेरे कर्म, ऐसे अज्ञान। तो ये अनादिकाल से अज्ञान का परिणमन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो अब क्या? मैं कर्ता क्रोधादि मेरे कर्म, क्योंकि कर्ता कर्म, क्या समझ में आया? तो मैं कर्ता और क्रोधादि मेरे कर्म। एक क्रोधादि मेरा स्वभाव है। ये तो क्रोधादि कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाला विकार है। तो वहां स्वभाव को भी ज्ञान जानता है और विकार को भी जानता है। जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो ध्यान से सुनना जरा। जीवादि 7 तत्वों का जो का त्यों श्रद्धान हो गया, वो तो एक साथ हो गया। क्या कहा? श्रद्धा गुण का की आराधना एक बार में पूरी हो गया, तो निर्मल सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन अब ये तो कार्य ज्ञान का है ना, ये तो कार्य सम्यक ज्ञान का है ना। ये क्या कि जहां निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसे ज्ञान कर्ता कर्म रूप में नहीं जानता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? द्रव कर्म मुझे विकार कराता है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? मैं कर्मों को बांधता हूं। तो अज्ञानी को क्या लगता है कि मेरे बांधने से बंधे कर्म, कर्मों ने मुझे विकार कराया। और ज्ञानी का ज्ञान क्या जानता है? एक कर्म का उदय आया, उसका निमित्त पाकर के, समझ में आया ना, मेरे स्वरूप से च्युत परिणाम उस कर्म के उदय का निमित्त पाकर के विभाव रूप परिणमित हुआ। समझे? है? तो दोनों में निमित्त नैमित्तिक पना है ना। अब यहां पर विकारी भाव उसका निमित्त पाकर के कर्म उद्गल में आश्रव बंद हुआ। ये ज्ञान जानता है। समझ में आया कि नहीं है? अब ध्यान से सुनना।
अब जो ये ज्ञान में सारा वस्तु स्वरूप पहले यथार्थ आया और फिर अंतर में ऐसा ही है ये भाषा, और यदि ज्ञान में यथार्थ नहीं आएगा तो श्रद्धा सम्यक कैसे होएगी? तो ज्ञान बिना विश्वास सच्चा नहीं होता, और जब तक श्रद्धा सच्ची नहीं होती, सम्यक नहीं होती, तो ज्ञान सम्यक नहीं कहलाता। तो क्या मतलब हुआ कि इधर सम्यक श्रद्धा हुई तो उसी समय ज्ञान सम्यक हुआ। तो ये तो हो गया युगपतपना। लेकिन किसके हुए बिना ज्ञान सम्यक नहीं, और किसके होने पर ज्ञान सम्यक? तो वो वजन किस पे आया कि श्रद्धा पर। तो सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान सम्यक, और सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान मिथ्या। तो इसलिए सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान कार्य। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? अब ऐसा नहीं है, ख्याल में आया ना कि ये युगपद हैं तो इनमें कारण कार्य पना नहीं बन सकता है। समझ में आया? तो इनमें कारण कार्य पना भी है और युगपद पना भी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, अब मैंने 2-3 दिन पहले चर्चा आई थी, तुमने गोलू कौन से पूछा भी था, तो मैंने कहा था उसमें कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान की जब आराधना शुरू हो जाती है तो ये सम्यक चारित्र का कारण बनती है। ख्याल में आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र सम्यक नहीं होता, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ जितना चारित्र का अंश है वो सब सम्यक है, और जितना अभी विभाव है वो मिथ्या चारित्र नाम नहीं पाता, वो असंयम नाम पाता है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? क्या राजू? देखो, सम्यक दर्शन के होने पर कोई भी ऐसा नहीं होता कि श्रद्धा सम्यक ज्ञान सम्यक और चारित्र मिथ्या। असंयम तो कहेंगे लेकिन मिथ्या चारित्र नहीं होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? 14 गुण स्थान वाले को असंयमी कहा, 5वें वाले देश संयमी कहा, 6वें से सकल संयमी कहा। समझ में आ गया क्या नहीं आया? अब चारित्र के नाम के साथ कहें, 14 गुण स्थान वाला सम्यक्ता चरण चारित्र है, उसका ग्रस व्रति श्रावक का एक देश चारित्र है, मुनिराज का सकल चारित्र है, 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र है। समझ में आ गया क्या नहीं आया? लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र भी मिथ्या है। बात पकड़ में आए कि नहीं आए? तो अब यहाँ कारण रूप से कहेंगे तो अब बोलो, एक चीज बताओ। ऐसे मान लो कोई मिथ्या दृष्टि जीव है ना? अब ये बात केवली के अनुसार चल रही है, समझ गए ना? अब कोई देवेन मिथ्या दृष्टि जीव है पहले गुण स्थान में, ठीक? तो मिथ्या दृष्टि पहला गुण स्थान है तो उसको सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान भी नहीं है, और वो वहां रह करके पहले गुण स्थान वर्ती जीव है, और वो मान लो 12 व्रत का पालन कर रहा है,
अथवा महाव्रत का पालन कर रहा है, तो चारी सम्यक होगा कि नहीं होगा? चारी सम्यक नाम नहीं पाएगा ना। समझ में आ गया? मैं अभी उस एंगल से, व्यवहार से चर्चा नहीं कर रहा हूं, चरना नियोग के हिसाब से। वो व्यवहार के हिसाब से अगर 12 व्रत आदि का आचरण करता हुआ कोई गृहस्थ दिखता है तो हमें उसे देश संयमी मानकर उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। वो चरना नियोग का व्यवहार अलग चीज है। अगर कोई साधु महाव्रतों का पूर्ण रूप से पालन कर रहा है, 28 मूल गुणों में मिलता है, तो हमें उन्हें पूरे मुनिराज मान करके, सच्चे साधु मान करके व्यवहार करना चाहिए। वो चर्चा यहाँ नहीं चल रही है अभी। समझ में आ गया क्या नहीं आया? वो व्यवहार अपनी जगह अलग है, वो बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो बात क्या चल रही है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है तो चारी सम्यक है क्या? ठीक। और उसके पंच महाव्रत का पालन तो है। 28 मूल गुण भी है बाहर में। देवेंद्र, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? 12 व्रतों का भी पालन है। तो 12 व्रतों का पालन और 28 मूल गुण का पालन होने पर भी चारि सम्यक नहीं। क्या समझ में आ गया? और सम्यक दर्शन होने पर चारि सम्यक है। तो कारण कौन? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारिक का कारण है और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का कारण है। तो ये जो है, जो टोडरमल जी साहब ने ये लिया है ना, ये क्या लिया है? स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य, भेदा भेद विपर्य, इस चर्चा की है कि नहीं की है? क्या कहा मोक्ष महाप्रकाशक जी में? ये देना, मोक्ष महाप्रकाशक जी देना। मैं निकाल के बताता हूं आपको। चौथे अधिकार में है मिथ्या ज्ञान की चर्चा में। देखो, ये है, यहां प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 85 पर यह चर्चा आई है। यहां प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का अयथार्थ जानना है, उसे मिथ्या ज्ञान कहो। लेकिन वो रस्सी को रस्सी, सांप को सांप जानता है, तो वो जानना तो यथार्थ है ना, तो उसे तो सम्यक ज्ञान कहो। समाधान, मिथ्या दृष्टि जानता है, ख्याल में आ गया है? वहां उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है, जो स्वद्रव परद्रव की पहचान नहीं है। इसलिए क्या है? कारण विपर्य। एक द्रव दूसरे द्रव के कार्य का कारण है, नहीं होगा। स्वरूप विपर्य और भेदा भेद विपर्य को उत्पन्न करता है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? क्या करता है? ये 3 प्रकार के विपरीतताएं खड़ी हो जाती हैं, उसको समझे क्या नहीं समझ में आया? अब वो क्या मानता है कि
मैं परद्रव्य के कार्य का कारण हूं और परद्रव्य मेरे कार्य का कारण है। अब बोलो ये विपरीतता कितनी भरी पड़ी है क्या? सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं अब आपको प्रैक्टिकल शब्दों में बताता हूं। आपके मन में आकुलता हुई, दुख हुआ, आर्त ध्यान चल रहा है, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, ठीक? तो क्या मानते हो? मेरे दुख का कारण अमुक व्यक्ति है। बोलो देवेंद्र, उसने हमारे नाक में दम कर दिया। क्या कहा? ये क्या है? ये कारण विपर्य नहीं है? मतलब अज्ञानी, अरे वो निमित्त है, ठीक, बहिरंग निमित्त है, अंतरंग निमित्त तो तेरे कर्म का उदय है। क्या समझ में आ गया? यानी ये तो इतना बड़ा ज्ञान है। मैंने बहुत पहले वो कहानी सुनाई थी ना ईशान, ये कौन सी, कि बैल के मुंह पे दाल भात लगा देखकर किसान उसकी रोज पिटाई करे। ये क्या पागलपन है? ये बेचारे इस गरीब को क्यों तू पीट रहा है? बोले मेरा मेरा भोजन खा जाता है। भोजन कहाँ रखता है तू? कि बोले कमरे के अंदर। तो खुला रहता है क्या कमरा? नहीं, कुंडी बंद करके जाता हूं। और कमरे में भी अलमारी के अंदर, अलमारी की चटकनी बंद है। और बैल कहाँ है? कि बाहर। तो बांध के नहीं जाता कि बांध के जाता हूं? तो खुला मिलता है कि बंधा मिलता है? तो पगले आदमी, बैल अपने आप खुल जाएगा, अपने आप बन जाएगा, कुंडी खोल लेगा, ये सब कुछ नहीं सोचना उसे। उनने तो मुंह पे दाल भात लगा देखा और पीटना शुरू कर दी। तो समझ में आया क्या नहीं आया? तो यहां बाहर में वो निमित्त रूप में जरा सा उस पर जरा वो आ गया है ना, और इसने उसे कोसना शुरू कर दिया, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए। हमारे जीवन में ऐसा कारण विपरीत चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो इंदु जी, क्या समझ में? अपने कर्मोदय का विचार नहीं, दूसरे को पकड़ करके कोसना है। तो बोलो जीवन में कौन उसे सुखी कर पाएगा? सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुस दुख की खान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। समझ में आया क्या नहीं आया? दुख नहीं रहेगा फिर, कि निज को निज जान और पर को पर जान। सुख दुख दाता दूसरा नहीं है। अब जिसको कारण विपरीतता रहेगी, कारण कार्य संबंध नहीं पता है, तो उसके क्या चलने वाला है? बोलो बताओ। इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। बात समझ में आएगा नहीं है? तो उसकी समग्र चेतना कहाँ लगी रहेगी? बोलो, परद्रव्य में लगेगी कि नहीं लगेगी? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये जो बहुत जबरदस्त अपने यहाँ इस बात का वर्णन आता है, कौन सा वर्णन आता है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान का वर्णन आता है कि नहीं आता है? ये सब इंटरकनेक्टेड मामले हैं देवेंद्र। ये क्या मतलब है ये बताओ? अज्ञानी के धर्म ध्यान होता नहीं, और उसे व्यवहार से कहो तो को कैसे? उसको तो आर्त रौद्र ध्यान ही चलता है ना। ये कैसे? ये कारण विपर्य है। ये क्या कारण विपर्य है? कि मेरे सुख के कारण बाह्य में ये साधन है। तो आर्त ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? काहे का? लक्ष्मी बढ़े, अधिकार बढ़े। मैं इसे दूसरे एंगल से कहता हूं
मतलब ये जो चर्चा है ना धनपाल जी कि इष्ट वियोगज आरत ध्यान है और अनिष्ट संयोगज आरत ध्यान है, क्यों? तो इष्ट का वियोग होने पर बार बार उसकी तरफ दिमाग जाना, ध्यान जाना, उपयोग का जाना, जैसे दांत में तिनका लग जाए और जीभ बार बार वहां जाती है, तो ये इष्ट वियोग जा रहा ध्यान है। अनिष्ट का संयोग हो गया तो बार बार वो चलता है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, समझ में मुकदमा लग गया, रोग आ गया, एक्सीडेंट हो गया, नौकर चला गया, मतलब जो भी है इष्ट का वियोग हो गया, लड़का चला गया, बेटे बहू घर छोड़ के चले गए, मतलब पति का देहांत हो गया, पत्नी का देहांत हो गया, पैसा चला गया, नुकसान हो गया, व्यापार मिट गया, तो बार बार चलता है। लेकिन एक चीज बताओ, है ना देवेन, क्या यही आर्त ध्यान है? ये जो 24 घंटे पैसा आए, पैसा आए, पैसा आए, कैसे आए, ये चिंता है कि नहीं है? इसे आर्त ध्यान में नहीं करोगे, उसका पैसे का ध्यान रहता है कि नहीं रहता है? दुकानदार को ग्राहक का ध्यान लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है? बोलो, ये क्या है? ये धर्म ध्यान है? नहीं समझ में आई बात? क्यों? उपयोग वहां लगा रहता है, एक कहा पैसा आए, पैसा कैसे आए, कैसे आए, कैसे आए, हाउ टू, एनी हाउ, कैसे भी, ये करो, वो करो, फलाना करो, क्या समझ में आ गया? क्या नहीं है? इस साधन से आए, उस साधन से आए, ये सब क्या है? कहना भाई आप समझिए कि नहीं समझ रहे? ये चिंता नहीं है क्या? ये आर्त ध्यान नहीं है क्या? बोलो देवेन। ये अपन पुराणों में पढ़ते हैं ना कि राजा रानी बहुत चिंतित रहते थे, उन्हें अपने राजमहल का सुख भी कुछ नहीं, सुख नहीं लगता था, उदास रहते थे। ये क्यों रहते थे? कि उनके संतान नहीं थी। क्या क्या? तो संतान की चिंता आर्त ध्यान नहीं होगी क्या? अब जब संतान हो गई तो आनंद हो गया, ये रौद्र ध्यान हो गया। जब तक धन नहीं है तो धन की चिंता है, और जब पैसा हो गया खूब तो अब उसको ध्यान में ले लेकर के आनंद मानता है, रौद्र ध्यान हो गया। क्या ईशान समझ में आ गया क्या नहीं आया? है? क्या क्या? जब तक बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है, बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा है तो आर्त ध्यान, और जब हो गया तो अब आनंद ही आनंद है, ये रौद्र ध्यान। हाँ, क्या इंदु जी समझ में आया कि नहीं आया? अभी से पकड़ना बात को, मैं क्या कह रहा हूं। क्यों धनपाल जी, अब बोलो। जब शरीर में रोग हो गया तो उसका ध्यान, ये आर्त ध्यान। अब रोग ठीक हो गया तो उसको विचार कर करके खूब आनंद मानता है, रोज ध्यान हो गया। क्या क्या बात समझे ना? परिग्रह की चिंता आर्त ध्यान, और परिग्रह आ गया, इकट्ठा हो गया, उसका मजा ले रहा है, आनंद ले रहा है, रौद्र ध्यान। तो अब मैंने बात क्यों उठाई थी देवे, सुनना ध्यान से जरा। ये आर्त रौद्र ध्यान, इसके पीछे असली जड़ पता क्या है? स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य, ये है। क्या धनपाल जी? कैसे? कि उसे स्वद्रव परद्रव की पहचान ही नहीं है। बोल, कि जिसका तू आर्त ध्यान कर रहा है, जिन पदार्थों का, वे सब परद्रव्य है। मैं बताओ मुझे, आत्मा का ध्यान आर्त ध्यान में आता है, रौद्र ध्यान में आता है? बात को समझना है। यानी उपयोग सारे परद्रव्यों से सिमट कर
निरंतर स्वरूप के सन्मुख रहे, उसका ध्यान रहे। लाओ रे मना आत्म में चित लाओ रे। कैसे लाओ? पानी भरन के कारण रे सखियापन घट पे जाए, खिल खिल हंसे बतिया करें पर ध्यान गगरिया के माए, ऐसे आत्म में चित लाओ रे। क्या सारे राजमहल में घूम आया पर ध्यान कहाँ है? तिल की कटोरी पर। खिलखिल ऐसे बतिया करें पर ध्यान कहाँ है? सिर पे रखे हुए मटकों पर, एक के ऊपर एक। बोलो किसान, ड्राइविंग करते हो ना? करते हो? बातचीत करते हो कि नहीं करते हो? बराबर वाले से बैठ के करते हो ना? फोन भी रिसीव कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? और ध्यान कहाँ रहता है? बोलो, बताओ, मुझे बताओ। यदि सड़क पे ट्रैफिक का ध्यान ना रहे तो एक्सीडेंट हो जाएगा भी, और होते हैं। क्या? इसलिए कहा है कि एकाग्र चिंता निरोधस ध्यान, ध्यान से चलाओ। कि बस एक ही कार्य जो आप कर रहे हो ड्राइविंग में मुख्य रहे। ये क्यों? क्योंकि उपयोग तुम समझ रहे हो कि इधर है, यदि जरा सा इधर ठहर गया, क्या समझ में आ रहा है देवेंद्र? उतनी देर के लिए जरा यहां से ख्याल हट गया, लग जाएगी गाड़ी। वो तो बहुत फास्ट चलता है, इधर से पूरा ज्यादा समय नहीं हटता है, इसलिए गाड़ी सही चलती रहती है। राजीव, तुम्हारी समझ में आ गया क्या नहीं आया? क्या? तो वो भी एक्सीडेंट का एक निमित्त है, तो निमित्त से का विवेक रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो ये सब आया था कल परसों की चर्चा में, आया था कि नहीं आया था? एक ज्ञान की आराधना में सब विवेक आएगा कि नहीं आएगा? मेरी सम्यक श्रद्धा हो गई है, बहुत मुश्किल है, पता नहीं कैसे तो ले दे करके। क्या समझ में आया? देखो, एक बात सुनना, जिनके जल्दी तो ब्याह हो जाए और ब्याह होने के बाद जल्दी बालक हो जाए और एकदम लड़का हो जाए, और उनको इतनी चिंता नहीं होती देवेंद्र। जिनको ले दे करके 10-15 साल पैर घिस घिस के, चप्पल घिस घिस के तो ले दे के ब्याह हुए, संबंध जुड़े, समझ में आया क्या नहीं आया? उनको कितनी चिंता रहती है, ये रिश्ता नहीं टूट जाए, ये नहीं हो जाए, और फिर जैसे तैसे 10-20 साल तक चप्पलें घिस के बालक हुए, और वो भी लड़की हो जाए। है समझ में आया? और 5-7 लड़कियों के बाद लड़का होए, तो उसकी कैसी संभाल करते हैं? सोचो आप, कैसी करेंगे? कि उसको एक ठीक नहीं आने देंगे। ये पता नहीं ले दे के कैसे दिन देखा है। क्यों दे में मैंने दुर्लभता बताई है बाह्य संयोगों के प्रति कितनी है जीव को, कि जैसे तैसे तो भगवान ने ये दिन दिखाया है। बात पकड़ में आया कि नहीं आया? भगवान दिखाते हैं। क्या बोलो, लोग कितने अवेयर होते हैं उसके लिए कि कहीं ऐसा नहीं हो ये दीपक बुझ जाए। जैसे तैसे बच्चा आया है, पूरे परिवार में सब बच्चियां ही बच्चियां, एक एक चिराग जगह है, अब ये बुझ ना जाए। आगे समझ में क्या नहीं आ गए? अरे पता नहीं कितने चिराग तूने जला लिए इससे पूर्व भवों में, कितना बेटा बेटी हो गए, अनंत काल में द्रव परावर्तन किए तूने। क्या धनपाल जी, ये कोई नई नहीं है, लेकिन नहीं हुआ तो इसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ। कैसे बोल रहे हैं? 10-20 साल में
50 साल में कोई चीज तुझे मिली है उसको तो उपलब्धि मानता है, और तुझे अनंत काल में ये रतन मिला है इसे कुछ नहीं मानता। कैसे मानता है? बोले ऐसा थोड़ी होगा, सम्यक दृष्टि अपने सम्यक दर्शन रूपी रतन की संभाल नहीं करेगा क्या? क्यों देवेन? एक करता है, सम्यक दर्शन की विशुद्धता चाहता है। बात को सुनना, मेरी मेरी बात। सड़क पे जिन लोगों के एक्सीडेंट होते हैं गाड़ियों के, वे जानबूझ के करते हैं। क्यों? राजी बोलो, बताओ मुझे। वे मरना चाहते हैं, वे एक्सीडेंट करना चाहते हैं। एक भी बता दो। पर होते हैं कि नहीं होते? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्या? देखो मेरी बात सुनना, ये जो सारी चर्चा चल रही है ये सब बुद्धि पूर्वक के ऊपर चल रही है, क्योंकि उपदेश जो होता है, प्रेरणा जो होती है वो बुद्धि पूर्वक की होती है। बाकी अबुद्धि पूर्वक तो सब स्वयं कर्म के उपसमाधि होते हैं, उदय आते हैं, वहां अपना पार नहीं है। वो पर्यायगत योग्यता जैसी होनी होती है वैसी होती है, लेकिन यहाँ बुद्धि पूर्वक की बात है। और लौकिक में भी आप बुद्धि पूर्वक को ही देखते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर एक डॉक्टर है और उसने बुद्धि पूर्वक आपके मरीज के साथ कोई लापरवाही नहीं की, पूरी मेहनत की, और वो मर जाए, तो आपको डॉक्टर के ऊपर तनिक भी वो नहीं आता, और बल्कि क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने तो बहुत मेहनत की। समझ में आया क्या नहीं आया? और लापरवाही से मर जाए तो लोग अस्पताल में आग लगा देते हैं। क्या समझ में आया? इतना विद्रोह फैलता है उसका। समझे राजीव? तो मैं आपसे पूछता हूं, मर गया मरीज, घर पे भी तो मर सकता था, तो तुमने अस्पताल में आग लगाया, इतना बड़ा दंड दिया उसे, किस बात का? नहीं, मरने वाली बात का नहीं, ये तेरी इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी और तूने वहां पर लापरवाही की, एक जान चली गई तेरी लापरवाही की वजह से। ये है वो पॉइंट जो अक्षम्य अपराध है। धनपाल जी समझ में आया क्या नहीं आया? और मालूम, डॉक्टर लापरवाही करे और मरीज बच जाए, सुनना ध्यान से जरा, तो भी मालूम है अस्पताल तो नहीं जलता। तो क्या कहते हैं अपन, डॉक्टर ने बहुत लापरवाही की थी तो हमारी किस्मत अच्छी थी, बच गया। वो बात जवान पे जरूर आएगी। क्या समझ में आया? उनने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी लापरवाही से तो बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी बच जाएगा, पर तो हमारी इसकी उम्र थी, आयु थी, ये बच गया। अब कहेगा आयु थी, हमारी किस्मत अच्छी थी, बच गया। और उसकी लापरवाही से मर जाए, जब ये नहीं कहता कि उसकी आयु थी और हमारी किस्मत खराब थी इसलिए मर गया, लापरवाही से मरा है। बोलो ऐसा है कि नहीं? क्यों धनपाल जी? तो जो उपदेश होता है, जो प्रेरणा होती है, जो कथन पद्धति में बात आती है, वो बुद्धि पूर्वक वाली आती है। तो ये भी सम्यक ज्ञान का कार्य है। क्या समझ में आया? देखो मेरी बात समझना जरा, ये सब बात पे वजन डालते हुए भी आचार्य वजन डाल रहे हैं पूरा का पूरा, सब कह रहे हैं, तो भी एकांत नहीं है उनके ज्ञान में, वे सब पहलू हैं।
ये कौन से, क्या समझ में आया? पर्यायगत योग्यता भी है, कर्म का उदय भी है, निमित्त का भी विचार है, सब है वहां पर। लेकिन क्योंकि इसके ज्ञान में ये होना चाहिए कि इसमें मेरा प्रमाद मुख्य है, ये प्रमाद दोष है। समझ में आया क्या नहीं आया? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे गइये तजिए। गोलू समझ में आया क्या नहीं आया? यानी आप अपने दोष को दोष नहीं मान रहे हो तो ये बड़ा दोष है। दोष होना इतना बड़ा दोष नहीं है, दोष है वो केवल, लेकिन दोष को दोष नहीं माना, ये डबल दोष है। और दोष को पुष्ट करे कुतर्कों से, क्या समझ में आया? उसका पोषण करे, क्या कहा? प्रेस्टीज इशू बना ले उसको लेकर के और उसको पुष्ट करे कुतर्कों से। समझ में आया? ये तो महादोष है। चोरी और सीना चोरी। क्या जिद्रू समझ में आया क्या नहीं आया? आदि समझ में क्या नहीं आई? तो सम्यक ज्ञान में ये दोष नहीं होते, मैं ये कहना चाह रहा हूं। क्या राजी, क्या कहा? आचार्य देव ने जो बात कही है कि तुझे सम्यक दर्शन रूपी महारत्न की प्राप्ति हो गई, प्रवचन सार जी में पहले भी मैंने बोला था। अब इसकी संभाल बहुत करने की बात है, नहीं तो प्रमाद रूपी चोर ये रत्न चुरा ले जाएंगे और तुम माथे में हाथ मार मार के रोएगा। आगे समझ में क्या नहीं आगे? तो ये किस बात पे बात चल रही थी? क्या कहा कि बुद्धि पूर्वक हमें इस बात का ख्याल रख के चलना है, बुद्धि पूर्वक संभाल रखनी है, बुद्धि पूर्वक निमित्तों का विवेक रखना है, बुद्धि पूर्वक हमें अपनी आत्मा आराधना का ध्यान रखना है। ये समझ में क्या नहीं आगे? क्या कहा? ऐसे विषयों से बचना है, ऐसी कषायों से बचना है, उन सब संयोगों से बचना है जहां हमारे श्रद्धा का मलिनता का कारण बने। ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? तो ये सब विचार करने की बातें हैं, विवेक रखने की बातें हैं। तो बात चल रही थी कारण विपर्य को लेकर के, है ना? क्योंकि देखो ये चर्चा चल रही है ना कि कोई के दिमाग में ये बात आती है कि भाई कारण और कार्य, तो अनंतर पूर्व छनवर्ती पर्याय कारण और उत्तर पर्याय कार्य। क्या बोलूं, समझ में आया क्या नहीं आया? तो ये तो युगपद कह रहे हैं। और श्रद्धा गुण कारण और ज्ञान गुण में सम्यक बना कार्य। क्या बोला? माने ये सब चीजें आगम में जहां जिस अपेक्षा से कही गई हैं उसे बराबर ख्याल में होना चाहिए। क्या समझ में आ गया? और ऐसा भी नहीं है कि पूर्व पर्याय भी कारण होती है, उत्तर पर्याय कार्य भी होता है, अभाव रूप कारण भी होता है, सद्भाव रूप कारण, ये सब है। क्या? तो जहां जैसा है वहां वैसा मानना, लेकिन चाहे जैसा नहीं मानना। क्या कहा? बात समझ में रही कि नहीं समझ में आ गया? क्या कहा? मेरी बात पे गौर करना।
है ना। जैसे मान लो अपना बेटा परीक्षा में फेल हो गया, ठीक, तो क्यों फेल हुआ? तो उसने खेल कूद में, मोबाइल में, टीवी देखने में, फिल्में देखने में, घूमने में, सैर सपाटे में अपना समय खराब किया। तो क्या कहेंगे कि तूने समय बर्बाद किया इसलिए फेल हो गया। क्या समझ में आ गया? तो खाली इसीलिए फेल हो गया, उसके और नहीं थे, उदय उसका नहीं था उसमें कारण। क्या समझ में आ गई बात? क्यों बोलू, समझ में आया ना? उसके उदय में नहीं था, कर्म का उदय ऐसा नहीं था उसका पास हो जाए वो। लेकिन सुनो, चीज ये है कि वहां उसको यद्यपि एक मान लो पिता है, वो सम्यक ज्ञानी है, ठीक, और बार बार कहे कि देख बेटा तेने ध्यान नहीं किया, देख बेटा तेने लापरवाही की इसलिए तू फेल हो गया। वाह वाह पिताजी वाह। क्या समझ में आया? है ना। आप ही तो कहते हो जो कर्म का उदय होता है वैसे होता है। अब यहाँ कर्म के उदय का विचार नहीं कर रहे हो, मेरी लापरवाही को कारण बता रहे हो। क्या समझ में आ गया? क्यों चिद्रूप, समझे कि नहीं समझ में आ रही है बात? उसे भेजा कि जाओ ट्रेन पे जाओ और ये चिट्ठी दे आना वहां पर जाकर के। वो रास्ते में अपने दोस्त के से मिलता रह गया, ठीक, बतियाने में लग गया। अब वो चिट्ठी नहीं पहुंच पाई, व्यापार में लाखों का नुकसान हो गया। ये तेरी वजह से नुकसान हो गया। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, ये बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं मैं। तो वो बेटा क्या कहता है, वाह ये आप ऐसे ही करते हो ये सब तत्व ज्ञान की बातें। क्या समझ में आ गया? मैं सम्यक ज्ञानी की बात कह रहा हूं। सम्यक ज्ञानी पिता अपने बच्चे को डांट लगाएगा, गुरु अपने शिष्य को डांट लगाएगा, तेरे प्रमाद की वजह से, तेरी लापरवाही की वजह से व्यापार में लाखों का नुकसान किया। ये कहने पर भी उसके ज्ञान में कारण विपर्य नहीं है। क्या समझ में आ गया? क्योंकि वो वहां पर जो उसका प्रमाद, असावधानी, ख्याल में आया क्या नहीं आया? निमित्त रूप में है, कारण रूप में है, निमित्त भी तो कारण है क्या नहीं? तो वो उसको बता रहा है, सुनना ध्यान से। वहां सुनो, अभी मैं बताऊंगा, अभी बाद में बताऊंगा कि उसके ज्ञान में है कि अभी मेरे लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं था, और हो भी जाता, नफा भी हो जाता तो क्या हो जाता है? ये तो परद्रव्य ही है ना, मेरे स्वरूप में तो कुछ आना नहीं था, तो स्वरूप भी पर ये भी नहीं है उसे। ये इंद्रिय सुख सुख नहीं है, ये स्वरूप भी पर ये भी नहीं है उसे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है बात? क्या बोलू? ये सब सम्यक ज्ञान होते हुए भी वहां जो अभी राग के उदय में, क्या सुनना ध्यान से, राग तो है ना। तो अब जैसे गुरु को शिष्य के सुधार का राग होता है, पिता को पुत्र के सुधार का राग होता है, तो उस सुधार के भाव से राजीव उसको ये फटकार लगाई जा रही है, बेटा ये लापरवाही उचित नहीं थी। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? अब योग्य पुत्र का कार्य क्या है? योग्य पुत्र का भी कार्य क्या है? उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। ध्यान से सुनना, और कहे साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है,
मेरा मित्र मिल गया था, मुझे उससे बातों में नहीं लगना चाहिए था, मुझे समय से पहुंचना चाहिए था, है ना? अपना इस वजह से देखो कितना मोटा नुकसान हो गया। तो मालूम, जब वो ये बात बोलेगा, राजीव सुनना गजब बात, तो पिता क्या कहेगा कि देखो बेटा, कोई बात नहीं, अपने उदय में ऐसे ही था, वो आगे से ध्यान रखना। और वो कहे कि अपने भाग में ऐसे ही था और मैं रुक गया तो क्या हो गया, होना था ना इसलिए रुका ना। अच्छा तुझे अभी बताता हूं मैं। समझ में आ गया क्या नहीं आया? क्यों? क्योंकि उसका प्रमाद तुड़ाना है। क्या समझ में आ गया? उसका दोष मिटाना है। ये बात समझे ना राजीव, मैं क्या कह रहा हूं? सुधार के लिए है वो सारी बातें। क्या कहा है ना? तो ये जो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान में विपरीतताएं होती हैं, सम्यक ज्ञान में विपरीतताएं नहीं होती हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये बहुत गजब है कि यानी सम्यक ज्ञान माने सुख का कारण, ज्ञान समान ने आन जगत में सुख को कारण। आगे आएगी चर्चा में। जितना आपको सम्यक दर्शन में, सम्यक दर्शन तीसरे अधिकार में बहुत उल्लास आया, बड़ा अच्छा लगा, वहां अभिप्राय की भूले ख्याल में आई, तो यहाँ सम्यक ज्ञान की इतनी महिमा आएगी, ऐसा लगेगा प्रभु हमको 3 लोक में कुछ नहीं चाहिए, बस सम्यक ज्ञान चाहिए। सारे झगड़े मिट जाएंगे जीवन के, सारा दुख मिट जाएगा जीवन का। अब बोलो ना, ख्याल में है? एक सैंपल दिया ना मैंने अभी, अब उसे पीट रहा है बैल को, उसे कारण मान रहा है। तो हम कारण विपरीय ज्ञान में है, इसलिए ही तो जो कारण नहीं है उसको पीटते हैं और अनंतानुबंधी क्रोध आदि का बंद करते हैं। क्या समझ में आ गया? और ये मिथ्या तो होने के कारण से अनंत संसार में परिभ्रमण करते हैं। ये कितना बड़ा दोष है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के पीछे क्या काम कर रहा है? ये विपरीय काम कर रहा है। समझ में आ गया क्या नहीं आया? धर्म ध्यान होने नहीं देता है। और बता दो कि सुनो, कल विस्तार से लूंगा मैं चर्चा को। तुम्हारा जो जितना धर्म ध्यान भी अज्ञानी जीव कर रहा है ना, देवेंद्र कहां चले गए? मुझे दिख नहीं रहे, तुम हो के नहीं हो? क्या ये जो अज्ञानी जीव जितना धर्म ध्यान करता भी है ना, जिसे मानता मैं धर्म ध्यान कर रहा हूं, उसके ज्ञान में भी विपर्य है। क्यों? क्या कि इसके फल में मुझे सुख मिलेगा लोक का। क्या ये स्वरूप विपर्य भी है, कारण विपर्य भी है। बोला तो उसे धर्म ध्यान कहेंगे? ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? और विस्तार से चर्चा कर लूंगा, समय हो गया है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।